वेलकम स्टूडेंट्स सुपर कॉमर्स क्लास विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं क्या बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप? अगर आप कहोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 2013, व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पार्ट पढ़ी, प्रॉफिट शेयर रेशियो पढ़ा, या मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। बट यहाँ पे जो बात हो रही थी वो मैंने अभी तक आपको बताया दो पार्टनर्स के बीच में, बट अलग कंडीशन में कई सारी डिफरेंट काइंड कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि कोई पार्टनर अगर उसे पैसे कम पड़ रहे हैं और वो ये चाहता है कि हमारे बिजनेस को एक्सटेंड करना है हमें, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, वो किसी और को भी कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। किसके लिए? कि वो उसे भी पार्टनर्स बना ले पैसों के लिए, या उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ हो, वो चाह रहे हो कि और कोई इंसान आपके साथ और कोई दूसरा आके बोला हो कि मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट कोई भी पार्टनरशिप में पार्टनर तभी बन सकता है जब तक बाकी सारे पार्टनर्स क्या हो, सेटिस्फाई हो, बाकी सारे पार्टनर एग्रीड हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई दो पार्टनर्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो 3:2 है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो सीधी सी बात है कि वो नया पार्टनर जो भी आएगा वो इन्हीं दोनों का हिस्सा क्या करेगा, लेगा। इन दोनों के हिस्से में से कुछ कम होगा तो या तो इन दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस करेगा या दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दोनों पार्टनर सहमत हों। अगर कोई दोनों पार्टनर सहमत नहीं है तो आप नया पार्टनर पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि मैंने भी आपको कंडीशन बताई दी है, पहली वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के एक और कंडीशन हो सकती है, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो करना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, बट हमें चाहते के साथ साथ हमें कुछ नेम चाहिए होता है। सपोज कोई दूसरा इंसान है जो बहुत फेमस है, ठीक है, और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर होने का मतलब क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट का फेस बनते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग दो पार्टनर है जो काफी दिनों से बिजनेस को रन करा रहे हैं, बट अगर अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आपकी सिटी के साथ साथ और जगह पे आगे जगह पे जाए, किसी अदर प्लेस पे जाए, तो अदर प्लेस पे एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, उसके नाम की जरूरत पड़ेगी, उसके मतलब सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में भी ये लोग क्या करते हैं, किसी को एक आइकॉनिक फेस बना के उसे क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बजाय वो अपने यहाँ प्रॉफिट का पार्टनरशिप दे देते हैं। तो वो उन्हें क्या करते हैं, पार्टनरशिप दे देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो पार्टनर्स कैसा पार्टनर है। मैंने इससे पहले आप लोगों को जो भी पढ़ाया होगा उसमें मैंने बताया होगा कि पार्टनरशिप में जो होता है, पार्टनर्स भी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर्स होते हैं। वर्किंग पार्टनर भी होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है वो पार्टनर क्या हो, एक्टिव पार्टनर हो, वर्किंग पार्टनर हो, या स्लीपिंग पार्टनर हो। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब आपको पता है, ऐसा पार्टनर जो पैसे तो लगाता है बट वो पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं करता है। पता है ना आपको ये बात? चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस पार्टनर का नेम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, तो हम उसे एक ऑफर देते हैं। ऑफर ये देते हैं कि ऐसा करिए, आप हमारे फर्म में पार्टनर बन जाइए और जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आप उसको बेयर करिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, जब कोई भी पर्सन हमारे यहाँ पार्टनर बनेगा तो बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा कि वो क्या क्या चीजें लेकर आएगा, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर हमारे यहाँ पार्टनरशिप में आता है तो वो दो चीजें तो जरूर लेके आएगा। जब भी कोई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब भी कोई होगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो तो करोगे ही करोगे, जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर आएगा ही आएगा। फर्स्ट चीज क्या वो लेके आता है, कैपिटल। सपोज अगर आपने उसको पार्टनरशिप में किया है तो चाहे जो भी कंडीशन हो, वो थोड़ा बहुत कैपिटल तो अपने साथ लेकर
आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने पहला ही रीजन दिया है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो भी आप पार्टनरशिप करते हो, तो डेफिनेटली वो अपने साथ पार्टनरशिप लेके में कैपिटल लेके आएगा। दूसरा चीज जो होती है बच्चों, देखिए जब हमने इतने दिन से भी हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है बच्चों, जब नया पार्टनर आता है ना फॉर्म में, तो पुराने पार्टनर्स को वो कुछ गुडविल देता है। गुडविल देने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, वो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, बिजनेस में पार्टिसिपेशन होगा, और गुडविल की अमाउंट ही वो होती है रियल वैल्यू ऑफ एसेट से जो एक्सेस अमाउंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो वही गुडविल क्या होगा, वो नया पार्टनर भी लेकर आएगा, ठीक है। और वो नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है, सेकंड चीज क्या लेके आएगा, वो लेके आएगा गुडविल। और बच्चों जो नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा, वो गुडविल वो क्या करता है, बाकी दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, बाकी जो भी आपके दो पार्टनर्स होंगे वो उसमें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो सीधी सी बात है कि दो पार्टनर्स आते हैं और आपके दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपको सबसे पहले जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में करना होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दी सारी, प्लस क्या क्या चीजें करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज करनी पड़ेगी कैलकुलेट ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो पार्टनर हैं ए और बी। दो पार्टनर अगर हैं ए और बी तो उनका रेशियो है 3:2। अगर उन्होंने तीसरा पार्टनर आया है फर्म में तो वो कुछ क्या करेगा, वो कुछ हिस्सा लेगा। जैसे ही वो कोई हिस्सा लेता है, इन दोनों का भी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चीज निकालनी होगी, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो। यानी ये हो सकता है कि इसमें से किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो, किसी पार्टनर ने गेन किया हो। बात समझ में आ रही है ना आपको। हो सकता है इसमें से किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर लिया हो, किसी पार्टनर ने गेन कर लिया हो। तो आपको जो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो ट्रीटमेंट करना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो करना है वो ये करना है, कैलकुलेट ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। सबसे पहले आपको सीखना होगा हाउ टू चेंज प्रॉफिट शेयर रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ये कंडीशन है कि दो पार्ट, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि दो पार्टनर हैं ए और बी और वो आपस में ही अपना रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब हम नई कंडीशन पढ़ रहे हैं कि एक एडमिशन हो रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर की आने की वजह से बाकी दो पार्टनर्स में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। किस चीज में चेंज हो जा रहा है, उनके प्रॉफिट रेशियो में। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज आपको देनी है अकाउंटेड ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। क्यों आप ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल मैंने बोला बच्चों, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल का मतलब सीधी सी बात है कि जब दो पार्टनर्स किसी फर्म में आए, मतलब जब एक पार्टनर किसी फर्म में आता है तो वो अपने साथ, मैंने क्या बोला, दो चीज लेके आएगा। एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरी गुडविल लेके आएगा। कैपिटल लेके आएगा तो वो कैपिटल इज द पार्ट ऑफ फर्म, ठीक है। उस इंसान की वो कैपिटल हो जाएगी, वो जो भी लेके आएगा। जैसे मैंने बोला ए बी, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल। बट वो जो गुडविल आ जाता है उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है। ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, हम ये जब रेशियो निकालते हैं, रेशियो को चेंज करते हैं, तो हम ये देखते हैं उस टाइम कि कौन सा पार्टनर आ रहा है, और जो पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर के लिए बाकी दो पार्टनर की सिचुएशन क्या है, बाकी दो पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, गेन किया है, और अगर सेक्रीफाइस किया है तो किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया। जिस रेशियो में बाकी दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, सिर्फ उसी रेशियो में गुडविल क्या होगी, चेंज होगी। गुडविल क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों, मार्क माय वर्ड, गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, जिस रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसी रेशियो में पार्टनर को गुडविल हम देते हैं। बाकी दो पार्टनर्स उसी रेशियो में उनको गुडविल मिलती है, उसी रेशियो में आप गुडविल को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ में आ गई बात। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, सबसे पहले आप चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो सीखोगे,
उसके बाद आप दो पार्टनर्स जो आते हैं वो करते हैं, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज की, तो बेसिकली आपकी जो मेन 2 जर्नल एंट्री है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने आपको टर्म एंड कंडीशंस बता दी हैं कि 2 या 3-4 कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। जब होता क्या है कि कोई हमें पैसों की जरूरत पड़ रही है, हमें नाम की जरूरत पड़ रही है, या सामने वाले ने खुद हमें अप्रोच किया है कि ठीक है मैं कैपिटल दूंगा, कैपिटल के साथ साथ मैं गुडविल भी दूंगा। ऐसी कंडीशन में भी पार्टनर्स को क्या होता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। ऐसी कंडीशन में वो नए पार्टनर्स को क्या कर देते हैं, एडमिशन दे देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31A ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 2013, आपके नए पार्टनर आने के लिए बाकी 2 पार्टनर्स की अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड रिटर्न में एग्रीमेंट जरूरी है। वो बताएगा कि नहीं मैं एग्री हूं, मैं नया पार्टनर रखना चाहता हूं। और ऐसी कंडीशन में वो दोनों पुराने पार्टनर अपने रेशियो को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और जब नया पार्टनर आता है, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखिए जब नया पार्टनर आएगा तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, न्यू पार्टनर कम इन द पार्टनरशिप। बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि जब नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप में तो क्या चीज होगी। सीधी सी बात है, मैंने बोला कि आपको एकदम इस बात को याद कर लेना है, नोट कर लेना है कि जब न्यू पार्टनर कम इन द पार्टनरशिप, जब कोई नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में आएगा तो बेसिकली वो कौन कौन सी चीजें लेके आता है, वो 2 चीजें लेकर आता है। पहली चीज लेकर आता है वो क्या, अपना कैपिटल जो उसको लेके आना है, और दूसरी चीज लेकर आता है वो क्या लेके आएगा, अपनी गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका जो रेशियो है, ए का जो रेशियो है वो है 1/5, ठीक है। ए ने 1/5 अभी क्या किया लिया, और इनका रेशियो ऑलरेडी था 3:2, ठीक है। तो ये सी जो आया है वो पूरे फर्म का क्या लेके आया है, 1/5 लेने आया है। और वो नया पार्टनर है तो वो अपने साथ साथ क्या लेके आएगा, 2 चीज लेके आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक आर कैश, आप जो भी कर सकते हो, ठीक है, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू सी, अपनी कैपिटल लेकर आएगा, सी कैपिटल, और 2 क्या होता है बच्चों, एक चीज होती है आपकी प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो आपकी गुडविल आएगी उसको आप क्या नाम दोगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। ये जर्नल एंट्री पास होगी आपकी, और आप लिखोगे बीइंग न्यू पार्टनर कम इन पार्टनरशिप and we get प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखिए बच्चों, आपको मैंने अभी इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई है, फिर बता दे रही हूँ बच्चों कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए उसमें वर्किंग नोट जरूर लगाइए। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो प्रॉपर उसका फॉर्मेट पास कर बनाइए। कभी कभी मैं आपको देखती हूँ बस आपने बस सीधे सीधे लिख दिया, ना आपने नरेशन लिखा ना कुछ किया। बच्चों देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही आपका मार्क्स क्या करेंगी, कट कर देंगी। आप एग्जाम में, और अभी से आप कहोगे मैम एग्जाम में लिख लेंगे, आपसे बहुत सारे बच्चे कहते हो। बच्चों जब आपको आदत नहीं होती है ना तो आप एग्जाम में तो और जल्दी जल्दी नहीं करोगे। इसलिए थोड़ी सी दिमाग में लगा के रखिए कि नहीं, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और उसको हमें समझना और उसे करना है। सीधी सी बात है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर आता है तो पहली जर्नल एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। मैंने फिर से रिवीजन किया है, बता दे रही हूँ। बैंक हमारे पास क्या होता है, फर्म में आता है, और क्या आता है, कैपिटल किस भी यहाँ पे आता है, कैपिटल पे आता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल पे आता है। सेकंड मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी चीज हम क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो गुडविल आ रही है हम उस गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, इन रेशियो में, जो रेशियो ये लोग सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है।
जिस रेशियो को ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में हम लोग गुडविल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका जो सेकंड एंट्री बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, शेयर द गुडविल, शेयर द गुडविल। आप गुडविल को क्या कर रहे हो, दोबारा शेयर कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दोबारा जब आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी क्या एंट्री बनेगी, देखिए बच्चों आपकी यहाँ पे हो जाएगी वही चीज है, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और टू जो पार्टनर्स जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किए होंगे उनकी कैपिटल हो जाएगी। टू मान लीजिए यहाँ पे हमने ए और बी लिखा है तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल, बीइंग गुडविल डिवाइड टू द पार्टनर्स, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया है लेकिन आप लोग समझ आए, नरेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बच्चों, एकदम डाउट क्लियर हो गया। तो ये दो चीजें हैं, इसे आप कह सकते हैं एडमिशन और पार्टनरशिप। कल मैं आपको बच्चों आप लोगों से कंटिन्यू करूंगी, कल मैं आपको इसका क्वेश्चंस बताऊंगी, हाउ टू डू दिस वन, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यूअसली मैं आपको पढ़ाती रहूं तो सबसे पहले करिए लाइक माय चैनल।